हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका AIEEE में आया हुआ है, AIEEE 2002 में आया हुआ है। क्या है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इन टर्म ऑफ मोलैरिटी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा यूनिट क्या होगा? मोलैरिटी के टर्म में। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा यूनिट, तो यूनिट में हमारे कंसंट्रेशन टर्म तो होता नहीं है, सिर्फ क्या होता है? सेकंड इन्वर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में हमारा कंसंट्रेशन का टर्म नहीं होता है, सिर्फ क्या आएगा आपका? सेकंड इन्वर्स। लेकिन हम सेकंड जीरो ऑर्डर की बात करें, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, यही होता है यूनिट। ठीक है, यहाँ से जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन को हम किस में मेजर करते हैं? मोलैरिटी से। ठीक है, और मोलैरिटी ये जो होता है इसको हम कहते हैं एम मोलैरिटी। तो यहाँ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा एम सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, एम सेकेंड इन्वर्स क्या आ जाएगा आपको? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रेस्पेक्टिवली बोला है ना, तो आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इन्वर्स और जीरो ऑर्डर के लिए मोल सेकेंड इन्वर्स, मोलैरिटी सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 में ये भी आया है। क्या है? फॉर रिएक्शन A+2B कन्वर्ट हो रहा है आपका C में। रेट इज़ गिवन बाई, रेट आपको दिया है A और B के स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, इस तरह से ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम? N इज इक्वल टू हो जाता है, N आपका ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाता है आपका पावर ऑफ सम। इसका मान लो पावर कुछ है और इसका कुछ है, दोनों का सम। तो इसका पावर 1 है प्लस सेकेंड इसका पावर 2 है, तो क्या है? B का पावर 2 पे 3। यहाँ से आपका ऑर्डर आ जाएगा 3, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका 2002 में ही पूछा गया है। क्या है? द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 आपका 2HI बना रहा है। इसके लिए आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगा? यहाँ से देखो क्या है आपको, माइनस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H2/dt। ठीक है, ये तो माइनस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ I2/dt, ये भी ठीक है। माइनस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ HI/dt, ये तो गलत है, ये नहीं होगा क्योंकि आपका HI कहाँ है? प्रोडक्ट में है, तो पहले तो माइनस साइन नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही गलत हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 है, तो कंसंट्रेशन का जब हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो कंसंट्रेशन से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे वो भी नहीं हुआ है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे तो माइनस ही नहीं दिया, फॉर रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माइनस का साइन, ये भी नहीं दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपका माइनस साइन नहीं दिया है, 1/2। पहली बात तो यहाँ पे H2 के साथ कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब बचा डी ऑप्शन, यही सही होगा। लेकिन ये सही कैसे है? देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 आ गया, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 आ गया। अब ये यहाँ आया कैसे, इसको समझो। देखो इधर हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे उसका, तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ dH2/dt जो इक्वल होगा कि माइनस ऑफ dI2/dt के। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 1/2 dHI/dt के, यही होगा। यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? dHI/dt इक्वल हो जाएगा 2 को हम इसका ही भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 dI2/dt इक्वल होगा किसके? dHI/dt के, यही होगा। और वैसे ही सेम इसी तरह से अगर इसको और इसको हम इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 2 जो है यहाँ पे इधर चला जाएगा, तो dHI/dt जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 2 dH2/dt के। ठीक है, यही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 2003 में पूछा गया है। द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द सबस्टेंस A एंड B इज़ गिवन बाई रेट, ये आपका है। ठीक है, के A की पावर में n और B की पावर में m। ठीक है, कोई रिएक्शन है A और B की रिएक्शन में के बीच में कोई सबस्टेंस है जिसके लिए रेट लॉ का दिया हुआ है। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, हम जब कंसंट्रेशन A का कंसंट्रेशन डबल कर दिए एंड हाल्विंग द कंसंट्रेशन ऑफ B, और B का कंसंट्रेशन आधा कर दिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लीस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, क्या पूछा आपका? रेशियो ऑफ न्यूएस्ट रेट टू द अर्लीस्ट रेट। यहाँ पे निकालना क्या है? न्यू रेट डिवाइड बाई
अर्लियर रेट का रेशियो मुझे बताना है क्या होगा, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। देखो कैसे होगा। क्या दिया है आपका न्यू, जो अर्लीस्ट रेट जो दिया है रेट, वो है k इज इक्वल टू ए के पावर में n एंड b के पावर में m, ठीक है। रेट इज इक्वल टू है यहाँ पे k रेट इज इक्वल टू, ठीक है, ये है। अब बोला कि जो हमारा सेकंड जो रेट है उसमें क्या हुआ है, जो a है, a के कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल कर दिया, यानी 2 इंटू ए के पावर में n, एंड b के कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया है, तो b डिवाइड बाई 2 के पावर में m, ये कर दिया गया है, ठीक है। तो बोला है कि आपका ये अर्लीस्ट रेट ये है और न्यूएस्ट रेट ये है, तो रेशियो निकालना है आपका न्यू रेट का बाय अर्लीस्ट रेट। तो क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ से यहाँ ले आओ, नीचे डिवाइड कर दूँ। न्यूएस्ट रेट का रेशियो निकालना है किससे, अर्लीस्ट रेट से, तो न्यूएस्ट रेट को ऊपर लिखेंगे और अर्लीस्ट रेट जो हमारा है गिवन है k इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू k a और b की पावर में a की पावर में n, b की पावर में m, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो इसको हम k, ठीक है, 2 की पावर में n, a की पावर में n, ठीक है, इंटू 1/2 बाहर निकाल दे, तो 1/2 इंटू b की पावर में m, ठीक है। यहाँ से अपॉन में आ जाएगा आपका k a की पावर में n है ही और b की पावर में m, ठीक। आगे इतना समझ में। अब देखो क्या क्या, यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, a की पावर में n से a की पावर में n कैंसिल आउट हो जाएगा, b की पावर में m से b की पावर में m कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा कि यहाँ पे 1/2 की पावर में m है ना, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर में n और 1/2 की पावर में m आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब देखो ये ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/2 को लिख सकते हैं ना, 2 की पावर में n, 1/2 को -2 लिख सकते हैं, 2 की पावर में -m लिख सकते हैं, 1/2 को 2 की पावर में -m लिख सकते हैं ना, और इसे लिख सकते हैं इक्वल, आपको बेस सेम है, ठीक है, पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस m, 2 की पावर में n माइनस m, यही आपका ऑप्शन। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे सबका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी AIEEE के 2003 में पूछा गया है। बोला है फॉर द रिएक्शन सिस्टम 2NO + O2 2NO2 बना रहा है, ठीक है। क्या है, इफ़ वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट। बोला है जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो सडनली क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, रिड्यूस हो जाता है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम पहले था उसका हाफ हो जाता है जब हम उस पर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ the reaction of first order with respect to O2 and second order with respect to NO। अगर हमारा यदि जो रिएक्शन है O2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और NO के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, द रेट विल बी, रेट क्या होगा, रेट के साथ ऐसा क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्या है, बोला है रेट हो जाएगा इक्वल्स टू k a O के रिस्पेक्ट में, O2 के रिस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर और NO के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, ये हमारे रेट गिवन है, ठीक है। बोला है कि हमारा जो वॉल्यूम है, प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये होता है कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन है, इसको हमें चेंज करना है वॉल्यूम में, तो क्या कर सकते हैं, O2 का कंसंट्रेशन गिवन है, इसको चेंज करेंगे वॉल्यूम में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, कितना मोल है O2 का, 1 मोल है, तो कितना हो जाएगा O2 डिवाइड बाई V वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम NO की बात करें, NO का स्क्वायर, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO का मोल्स कितना है 2 है, तो 2 मोल्स ऑफ NO डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये आपका कंसंट्रेशन की जगह पे हम क्या कर दिए, नंबर ऑफ N/V, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक। ये आपका रेट यहाँ पे चेंज कर दो, तो रेट हो जाएगा इक्वल k, O2 की जगह पे हम ये लिख दे O2/2 O2/V, और NO की जगह पे NO का स्क्वायर, NO का स्क्वायर 2NO/V, ठीक है। ये आपका रेट है।
अब बोल रहा है कि जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर जो है सडनली जो वॉल्यूम है रिड्यूस हो जा रहा है। तो वॉल्यूम रिड्यूस कितना हो रहा है? हाफ हो रहा है, हाफ रिड्यूस हो रहा है। जो पहले वैल्यू था वॉल्यूम का उसका हाफ हो जा रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा? हाफ 1/2 हो जाएगा, V/2। ठीक है, क्या होगा इस यहाँ से V को 2 को ऊपर ले जाएंगे तो रेट आ जाएगा आपका K × 2O2/V। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो × 2 NO, और एक 2 और ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा तो × 2 हो जाएगा, × 2/V। ठीक है, 2 2 = 4 और ये 2, 4 2 = 8, यानी यहाँ से जो रेट आ जाएगा आपका वो 8K NO/V एंड O2/V। ठीक है, तो पहले जो रेट था ये आपका फर्स्ट पहले रेट था जो गिवन रेट है आपको, ये रेट क्या हुआ? 8 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, जब हमने वॉल्यूम को हाफ कर दिया। तो क्वेश्चन देखो, ऑप्शन क्या है? डिमिनिश टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो रेट है वो 1/4 डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो आया था रेट के उससे। सेकंड ऑप्शन है डिमिनिश टू 1/8 ऑफ इस इनिशियल वैल्यू। तो जो आपका इनिशियल वैल्यू था उससे 1/8 डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज भी नहीं हुआ है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? इंक्रीज 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल रेट ये है और जो फाइनल रेट हमारा आया है ये, और ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 8 टाइम्स। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन क्या है? K = A e⁻⁻ (-EA/RT). कौन सा इक्वेशन है ये? अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, इन केमिकल काइनेटिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। K क्या होता है? K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, K इज, तो यहाँ पे K तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता नहीं है। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि K आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे K क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है अर्हीनियस इक्वेशन में। फिर A इज एडजॉर्प्शन फैक्टर, तो नहीं, A क्या होता है यहाँ पे? फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। करेक्ट बताना है, करेक्ट ऑप्शन EA इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हाँ, EA क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। R क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट, तो R यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं होता है, क्या होता है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, R गैस कांस्टेंट होता है, K आपका रेट कांस्टेंट होता है, A फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, और EA होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2004 में आया हुआ है। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.4 मोलर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज हो रहा है 0.8 मोलर टू 0.4 मोलर इन 15 मिनट, 15 मिनट में डिक्रीज हो रहा है। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इज़। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई रिएक्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो A से P में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें एट t = 15 मिनट में, t = 15 मिनट में कंसंट्रेशन है जो 0.8 है पहले, वो रिड्यूस हो रहा है कितना बन रहा है? 0.4 मोलर। ठीक है, बताओ, फिर पूछा है कि बताओ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन को 0.025 मोलर बनने में कितना टाइम यहाँ से लगेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? नीट जो भी मैंने नीट का क्वेश्चन कराया है वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। ठीक है, देखो क्या है वहाँ, ये नीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग, आपके पास टाइम दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है और फाइनल कंसंट्रेशन दिया है। ठीक है, क्या करेंगे? जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारा इक्वेशन होता है ln ऑफ A0/AT = K1T, ये होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हमारे पास फिर से सेकंड बार हम जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपका A0 का वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको फाइनल कंसंट्रेशन मान लेंगे, K1 की वैल्यू पुट कर देंगे और T की वैल्यू वहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो क्या हो जाएगा? पहले हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ln ऑफ A0 कितना है? 0.8 m, 0.8 मोलर डिवाइड बाई 0.4 मोलर इक्वल हो जाएगा आपका K1। T कितना है?
15 मिनट, 15 मिनट। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ln2 डिवाइड बाई कितना आ गया 15 मिनट। ये आपका हो गया वैल्यू के का, ठीक है, केवन का। सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यू को हम फिर से उसी इक्वेशन में इसकी है ln ऑफ क्या है, अब जो जिसका हमें निकालना है 0.1 है ए नॉट और 0.25 है 0.025, तो ln ऑफ 0.1 मोलर डिवाइड बाई 0.025 मोलर इक्वल आ जाएगा केवन की वैल्यू कितना है, ln ऑफ 2 15 मिनट डिवाइड बाई 15 मिनट, ठीक है, इंटू टी। ये टी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 0.02 है ना, यहाँ पे इंटू 100 कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं 2 होगा, ठीक है। पॉइंट को हटा के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कैंसिल, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 10 सॉरी क्या था 0.025 है ना, 2 नहीं है 25 है, एक मिनट, क्या था यहाँ पे 0.1 मोलर और यहाँ पे है आपका 0.025 है, 0.025, ठीक है, ये है ना। अब देखो इसको, इसके पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे हम 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ जाएगा नीचे 25 इंटू इसके पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 4 जा 100, ठीक है। यहाँ से आ गया ln ऑफ 4, ln ऑफ 4 और यहाँ से है आपका ln ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर में 2, ठीक है। 2 यहाँ से आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ln ऑफ 2 और ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 15 मिनट, ठीक है। यहाँ इक्वल्स टू टी, ये होगा ln ऑफ 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, देखो ये नीचे है, इधर आएगा 2 इंटू 15 मिनट इक्वल्स टू टी, यहाँ से आ जाएगा 30 मिनट, आपका टी हो जाएगा 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि 0.1 मोलर को आपका 0.025 मोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा 30 मिनट का, ठीक। क्वेश्चन 2004 का, ठीक है, क्या है द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन 2A + B आपका C बन रहा है, ठीक है, इज़ फाउंड टू बी रेट इज इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू दिस इज दैट, क्या है, इन दोनों के बीच में जो करेक्ट रिलेशन होगा क्या होगा, यूनिट ऑफ K मस्ट बी सेकेंड इनवर्स होना चाहिए, T हाफ इज कांस्टेंट होगा, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, या फिर वैल्यू ऑफ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ A एंड B। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये बताना है। द रेट ऑफ क्या है ऑप्शन, इक्वेशन क्या है, द रेट, ये एक रिएक्शन है आपके पास, उसके लिए जो रेट है आपका ये दिया हुआ है K A एंड B, ठीक है। रेट है R इज इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ A कंसनट्रेशन ऑफ B। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है N वो कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर कैसे, फर्स्ट इसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। कौन सा ऑर्डर हो गया हमारा, सेकेंड ऑर्डर, ठीक। अब सेकेंड ऑर्डर अगर है तो क्या आपका यूनिट सेकेंड इनवर्स होगा, नहीं, सेकेंड इनवर्स यूनिट किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक। टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट कब होती है आपका फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू कब कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा क्या कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। बोला है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज़ ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये कैसे देखेंगे, इसका देखो ये रिएक्शन मेरे पास, इसका हम अगर रेट लिखें डिफरेंशियल रेट तो क्या हो जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में देखिए, और किसका बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ना, तो ए और सी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी और साथ में कोफिशिएंट हमारा 2 है ना, 1/2 लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डी टी इक्वल हो जाएगा किसके, डी सी बाई डी टी के, ठीक है। बोला है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का ट्वाइस होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो हो जाएगा क्या, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल हो जाएगा 2 ऑफ डी सी बाई डी टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस ऑफ, देखो ये है ना ट्वाइस ऑफ, किसके ट्वाइस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिएक्शन इन्वॉल्व 2 डिफरेंट रिएक्टेंट, ठीक है,
कैन नेवर बी, कोई रिएक्शन है उसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट है तो वो इसमें से क्या नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या फिर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो जब हमारे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो वो कभी भी एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कोई दो मॉलिक्यूल्स है ए प्लस बी, तो क्या कभी भी ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल से डिफरेंट है तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सेकंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हम लोग किसको कंसिडर करना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को विद द एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड EF। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2005 का, कंसिडर द एंडोथर्मिक रिएक्शन X और Y। ठीक है, X कोई रिएक्शन है, X से Y में कन्वर्ट हो रहा है विद द एक्टिवेशन एनर्जी E बैकवर्ड एंड E फॉरवर्ड। ठीक है, कोई रिएक्शन है X से Y में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है E फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए E बैकवर्ड। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा होता है, जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाया था जिस केमिकल काइनेटिक्स में, तो वहाँ पे इसको अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। देखो क्या है एंडोथर्मिक का, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, मेरा कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है और उसकी एनर्जी कुछ यहाँ हो जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ही है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो यहाँ से देखो ये आपका फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कोई रिएक्शन है जिसका रेट है आपका सेकेंड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, के टर्म में, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ CO इज़ डबल, CO का कंसनट्रेशन अगर डबल हो जाए विद एवरीथिंग सेल्स केप्ट द सेम द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। ठीक है, बोल रहा है कि मान लो कोई रिएक्शन रहा होगा, ठीक है, जिसमें CO आपका है, उसका रेट है कुछ ऐसा, और इसके अलावा जो भी इस रेट में होगा, इसके रिएक्शन की रेट हमें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बोल दिया है कि एवरीथिंग्स एल्स केप द सेम। ठीक है, यानी जो भी चीज़ होगा वो सब कुछ सेम होगा। अगर हम रेट को डबल कर दें, कंसनट्रेशन ऑफ CO को डबल कर दें, तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, तो इसके रेट को हम लोग डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ CO को डबल कर दिए तो रेट हो जाएगा आपका K, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, K कंसनट्रेशन ऑफ CO का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। आंसर देखो, रिमेन चेंज, जो रेट होगा क्या वो रिमेन चेंज होगा, रिमेन अनचेंज, क्या चेंज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ट्रिपल्ड होगा नहीं, इंक्रीज बाई फैक्टर 4, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका किससे बढ़ा है, 4 से इंक्रीज हो जा रहा है, 4 फैक्टर से। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी 2007 में पूछा गया है। द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विथ Br2 टू फॉर्म NOBr। इसके लिए आपका मैकेनिज्म दिया है NO + Br2, ये मैकेनिज्म दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये आप बोला है सेकेंड स्टेप जो आपका स्लोअर स्टेप है। इफ़ द सेकेंड स्टेप इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़, अगर सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है सेकेंड स्टेप, तो यहाँ से हम पहले रेट निकालने, क्या हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा आपका K, इसको K ले ले, उसको K इक्विलिब्रियम ले ले। ठीक है, K कंसनट्रेशन ऑफ NOBr2 एंड द कंसनट्रेशन ऑफ NO। ठीक है, अगर हम यहाँ से रेट निकालेंगे डायरेक्ट, इसका कंसनट्रेशन, इसका पावर n1 है, इसका पावर 1 और n = 2 आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा। अगर हम यहाँ से रेट निकाल देते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको कैसे रेट निकालेंगे, NO के रिस्पेक्ट में पूछा है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़, एक मिनट ना, क्वेश्चन कहाँ गया,
यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ विद रिस्पेक्ट टू NO पूछा हुआ है। क्या पूछा है? विद रिस्पेक्ट टू NO, विद रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है। ये आपको बोला है कि सेकेंड स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? अगर यहाँ से हम NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालें तो हमारा ऑर्डर फर्स्ट आ जाएगा और हम A ऑप्शन लगा देंगे और ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इस रेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक इंटरमीडिएट स्पीस दिखाई दे रही है ना, NOBr2। इसका मतलब कि ये हमारा रेट करेक्ट रेट नहीं है, हमें पहले इसको रिमूव करना होगा। इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप गिवन है। फर्स्ट स्टेप जो है आपका इक्विलिब्रियम स्टेप है। यहाँ से निकालेंगे कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा आपका प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट NOBr2 डिवाइड बाई NO इंटू Br2, ठीक है। यहाँ से हम NOBr का वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा? NOBr2 इक्वल हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम इंटू NO, कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड कंसंट्रेशन ऑफ Br2, यही होगा। अब इस वैल्यू को हम इस रेट में पुट कर देंगे तो रेट हो जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू K, ठीक है, K इक्विलिब्रियम NO एंड Br2, ठीक है। और यहाँ से एक NO पहले से ही है, कंसंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है। NO इंटू NO क्या हो जाएगा? NO स्क्वायर, तो ये हटा के कर देते इसको NO स्क्वायर, NO स्क्वायर। और यहाँ से हमारा NO के रिस्पेक्ट में रेट कितना आ जाएगा? N इज इक्वल टू NO के रिस्पेक्ट में रेट हमारा सेकेंड ऑर्डर। हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D, ठीक है। अगर आप इस रेट को ही देख करके ऑप्शन टिक लगा देते हैं तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। क्या करेंगे, अगर हमें इस तरह से कुछ दिया होगा तो सबसे पहले हम, अगर हमारा रेट में कोई भी अनस्टेबल स्पीसीज होता है या फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज होता है तो सबसे पहले हम उस रेट को में से उसको हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम उस रेट को, एग्जैक्ट रेट हमारा वो आएगा जब इसको इस इंटरमीडिएट स्पीसीज को हटा देंगे तब। और हटाएंगे कैसे? आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, यहाँ से अब क्या हुआ, यहाँ से हम NOBr2 का वैल्यू निकाले और यहाँ पे इस वाले रेट में पुट कर दिए और फिर आपका आ गया NO की वैल्यू। NO के रिस्पेक्ट में जो हमारा रेट आ गया वो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ऑफ, फॉर कोई रिएक्शन दिया हुआ है A2 + B2 जो कन्वर्ट हो रहा है आपका 2AB में, ठीक है। R 180 किलो जूल मोल इनवर्स एंड 200 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी आपके पास कोई रिएक्शन है A2 + B2, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए 2AB, इस रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी दिया है आपका फॉरवर्ड के लिए और एक्टिवेशन एनर्जी दिया है बैकवर्ड के लिए। ये कितना है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड आपका है 180 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, और बैकवर्ड का है आपका 200 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, ये है। फिर बोला है द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ द रिएक्शंस, ठीक है। यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारा दोनों रिएक्शंस से का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रहा है। कितना डिक्रीज़ हो रहा है? बाई 100 किलो जूल, ठीक है। जब हमने कैटलिस्ट ऐड किया रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो जो एक्टिवेशन एनर्जी ये था फॉरवर्ड रिएक्शन का वो 100 किलो जूल से कम हो जाता है। यहाँ पे भी 100 किलो जूल पर मोल से डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो बताओ कि द एंथैल्पी चेंज क्या होगा फॉर रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ठीक है। मान लो ये हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है, और रिएक्टेंट का फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन का 180 है और बैकवर्ड का 200 किलो जूल, ठीक है। मतलब कि ये आपका हो जाएगा ग्राफ, है ना। ये आपका था एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। ये था कितना? 180 और ये आपका है 200 किलो जूल, यही है पर मोल, ठीक है। अब कैटलिस्ट को इसमें ऐड कर दिए, ये रिएक्टेंट था और ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हम कैटलिस्ट ऐड कर दिए, तब क्या हुआ, हमारा कुछ जो रिएक्शन था उसका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो गया। कितना डिक्रीज़ हुआ? बाई 100, यानी अब ये एक्टिवेशन एनर्जी कुछ यहाँ पे आ गया। ये एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा? 100 से 180 माइनस 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 80 मोल, 80 किलो जूल पर मोल, 80 किलो जूल पर मोल,
ठीक है। और 200 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 किलो जूल पर मोल। 100 ये इस बार जो ये न्यू एक्टिवेशन एनर्जी है ये कितना है 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब बोला है कि एंथैल्पी चेंज निकालना है। एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं हम, ये एंथैल्पी चेंज होता है आपका ये डेल्टा एच होता है एंथैल्पी चेंज। इसको कैसे निकालेंगे, ये हमारा ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है, और ये आपका है रिएक्टेंट की एनर्जी। क्या करेंगे, एनर्जी डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी को हम लोग माइनस कर देंगे इससे बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी से, तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड की एनर्जी कितनी है 80 किलो जूल पर मोल और बैकवर्ड की 100, 80 माइनस 100 यहाँ से कितना आ जाएगा -20। ठीक है, आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।